हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ से चैन जो लैन मेंशन छोड़कर चले जाते हैं, जिस पर घर वाले सभी परेशान हो जाते हैं। वहीं चैन को जब ये पता चलता है तो वो भी गुस्से में अपने मेंशन से चैन को ढूंढने के लिए चला जाता है। उधर हम वांगची को देखते हैं जो विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग सच में वांगची से बहुत गुस्सा था, इसलिए वो बार बार वांगची को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहा था, जिस पर वांगची पूरी तरीके से चिढ़ जाता है। वहीं चेंग जो सिचेन को ढूंढ लेता है और दोनों जो सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वो दोनों बहुत अपसेट थे। वहीं वांगजी जो विंग का हाथ पकड़कर उसे लेनी के सामने से खींचकर रूम में ले जाता है, जिस पर लेनी विंग वांगजी के ऊपर जोर से चिल्लाती है। जिस पर वांगजी कहता है कि मॉम, मैं बस विंग से बात करना चाहता हूँ। वो रूम में ले जाकर विंग को पिच करता है और विंग विंग से बात करने की कोशिश करता है। पहले तो विंग बहुत गुस्सा था, लेकिन फाइनली विंग वांगजी की बात समझता है और वो मान जाता है। वांगजी और विंग जो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। विंग कहता है, गगा, क्या मैं सच में इतना गलत हूँ? भांजी कहता है, कॉज नॉट बेबी, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, लेकिन तुम जानते हो ना कि देखो ये सब क्या हो गया। अब गगा का कहीं पता नहीं चल रहा। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पता नहीं, चैन गगा भी से चैन गगा को ढूंढने निकले हैं, लेकिन उन्होंने वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे। भांजी कहता है, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ, मैंने भी चैन गग्गा को कितनी बार कॉल करने की कोशिश की है, फिर गग्गा मेरा फ़ोन पिकअप ही नहीं कर रहे। भांगजी जो बस विंग को ही देख रहा था। तभी भांगजी कहता है, विंग, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे ब्रदर को पता हो कि गग्गा कहाँ है। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मॉम डैड जिस तरीके से कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है गग्गा को सिचेन गा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मॉम ने कहा कि वो बहुत परेशान होकर घर से निकले थे, हो सकता है वो सिचेन गग्गा को ढूंढ रहे हो। तभी वांगजी कहता है, पर विंग, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिचेन का चैन के साथ हो। विंग जो बस वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है, विंग, तुम प्लीज़ फिर से सिचेन को कॉल करो। तभी चैन के फ़ोन पर कॉल करो। विंग कहता है और वो फिर से चैंग के फ़ोन पे कॉल करता है। चैंग जैसे ही अपना फ़ोन देखता है, चैंग देख सकता था कि विंग बार बार कॉल कर रहा है। तभी सिचेन जो चैंग की तरफ देखते हैं, फिर चैंग कहता है, सिचेन, विंग बहुत परेशान हो रहा है, एक बार मुझे उससे बात करनी होगी। सिचेन हम कहते हैं। तभी चैंग अपना फ़ोन पिकअप करता है और कहता है, विंग। विंग जैसे ही चैंग की आवाज़ सुनता है, वो कहता है, चैंग गगा, आप कहाँ हैं? भांगजी जो विंग की तरफ देखता है और फ़ोन स्पीकर पर डालने को कहता है। तभी विंग जल्दी से फ़ोन को स्पीकर पर रखता है। चैंग कहता है, क्या हुआ विंग? तभी विंग कहता है, काका, आपको पता है सिचेन का घर पे नहीं है और सभी बहुत परेशान हैं, क्या सिचेन का आपके साथ है? जैसे ही चैंग ये सुनता है, वो 1 मिनट के लिए तो चुप हो जाता है। तभी वांगजी कहता है, प्लीज़ चैंग, मुझे बताओ, क्या गग्गा तुम्हारे पास है? प्लीज़ प्लीज़ चैंग, हम बहुत परेशान हैं, मॉम की हालत बहुत ख़राब है, वो रो रो के पूरी तरीके से बीमार हो चुकी हैं। प्लीज़ चैंग, मुझे बताओ, क्या गग्गा तुम्हारे साथ है? तभी सिचेन जैसे ही लेनी के बारे में ये सुनते हैं, वो जल्दी से बोलते हैं, वांगजी, क्या हुआ है मॉम को? मुझे बताओ। जैसे ही वांगजी सिचेन का साउंड सुनता है, वो कहता है, सिचेन का, प्लीज़ आप घर आ जाइए, प्लीज़ सिचेन का आप घर आ जाइए, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। और मॉम सच में रो रो के पूरी तरीके से पागल हो चुकी हैं, आप जल्दी आ जाइए। आपको पता है आपकी वजह से अंकल, मॉम, मैं, विंग और सभी बहुत परेशान हैं। जैसे ही सिचेन ये सब सुनता है, वो चैंग की तरफ देखता है। तभी चैंग कहता है, ठीक है वांगजी, हम थोड़ी देर में लैंड मेंशन में आते हैं, ऐसा कहता है और फ़ोन काट देता है। वांगजी और विंग एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी विंग कहता है, पर गगा, हम ऐसा क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए? वांगजी कहता है, पहले गगा और चैंग को वापस मेंशन आने दो, उसके बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना होगा। ऐसा कहते हैं, दोनों हम करते हैं। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों नीचे जाते हैं।
जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि लेनी, जिसकी हालत सच में बहुत ख़राब हो रही थी, वो बार बार सिचैन का नाम ले रही थी। तभी विंग दौड़कर लेनी के करीब जाता है। मैडम यू, जो लेनी को पास बैठी हुई थी और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी विंग कहता है, मोम आप पानी पी लीजिए, जैसे चैन गग्गा अभी घर वापस आ रहे हैं। जैसे ही लेनी ये सुनती है वो कहती है, क्या तो तुम सच कह रहे हो ना विंग, मेरा बच्चा घर आ रहा है ना? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मोम, मेरी बात हुई थी चैन गग्गा के साथ, अभी वापस आ रहे हैं। ऐसा कहता है। सभी एक गहरी सी सांस लेते हैं और वह चैन और चैन के आने का वेट करते हैं। अब हम टाइम स्किप देख करके थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। सभी लोग बस रोड की तरफ ही देख रहे थे। तभी सिचैन और चैंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेंशन के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही कुरेन, लेनी, मैडम यू, फेमियान, वांगजी, विंग सिचैन और चैंग को देखते हैं। विंग और वांगजी तो दौड़कर सिचैन के पास जाते हैं। विंग जो जल्दी से सिचैन को हक कर लेता है और कहता है, गगा आप ठीक है ना? उधर वांगजी भी अपने भाई को बहुत परेशान नजरों से देखता है और कहता है, गगा आप ठीक है ना? सिचैन अपने भाई को हक करता है और विंग को भी हक करता है और कहता है, विंग वांगजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? तभी वांगजी कहता है, गगा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपको पता है आपने हम सबको कितना परेशान कर दिया। तभी सिचैन कहता है, वांगजी मैं घर छोड़कर नहीं गया था, मैं बस थोड़ी देर बाहर रहना चाहता था, बस इसलिए। ऐसा कहता है। तभी लेनी खड़ी होकर आती है और गुस्से में सिचैन को एक थप्पड़ मार देती हैं, जिसे देखकर सभी लोग पूरी तरीके से शॉक थे। चैंग चैंग तो पूरी तरीके से शॉक था और वो बड़ी बड़ी आंखों से बस लेनी को ही देख रहा था। उधर सिचैन भी जल्दी से अपने फेस पर अपना हाथ रखते हैं और अपनी माँ को देखते हैं। वांगजी कहता है, मोम। तभी लेनी गुस्से में वांगजी और विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों चुप रहो। और सिचैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से जाने की? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मैं मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें पता भी है। मैं तुम दोनों को खोने से डरती हूँ। तुम नहीं जानते, तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैंने खुद को सिर्फ तुम दोनों की वजह से इतना संभाला, और तुम इस तरीके से मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? लेनी जो बहुत रो रही थी। तभी से चैन अपनी माँ को हक कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी मोम, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं सच में पेंशन छोड़ के नहीं गया था, मैं बस थोड़ी देर बाहर रहना चाहता था। लेनी जो बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं और सिचैन को हक कर लेती हैं और कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें मारा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। तभी सिचैन कहता है, बिल्कुल नहीं माँ, आप बिल्कुल बुरी माँ नहीं हैं, आप बहुत अच्छी माँ हो, आपसे अच्छी माँ तो कोई हो भी नहीं सकती। आपने हमारी कितने अच्छे से परवरिश की है, शायद मैं ही आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहती हैं। तभी उनकी नज़र चैंग पर पड़ती है। वो चैंग की तरफ देखती हैं और एक स्माइल करती हैं। तभी वो चैंग से कहती हैं, चैंग क्या तुम मेरे बेटे से सच में प्यार करती हो? जैसे ही ये शब्द चैंग, सिचैन, वांगजी, विंग या वहाँ खड़ा कोई भी पर्सन सुनता है, सभी बस लेनी की तरफ ही देख रहे थे। चैंग तो पूरी तरीके से शॉक था, लेकिन फिर वो धीरे से कहता है, हाँ आंटी, मैं सिचैन से बहुत प्यार करता हूँ। ये शब्द सुनते ही लेनी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी लेनी कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे बेटे का साथ दोगे, उसे कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तो मुझे तुम दोनों के इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही लेनी ये कहती हैं, विंग, सिचैन, भांगजी और चैंग वो तो चारों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मैडम यू सामने आती हैं और एक स्माइल करके कहती हैं, ऑफ कोर्स मुझे भी चैंग और सिचैन के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैंग कहता है, मोम। तभी मैडम यू कहती हैं, मोम क्या क्या मैं अपने बच्चे की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती? अगर तुम सिचैन से प्यार करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मैं जानती हूँ कि सिचैन कितना अच्छा लड़का है। माना तुम दोनों अल्फा हो, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा कहती हैं। लेनी और मैडम यू एक दूसरे की तरफ देखती हैं
उधर लैनकुरन और फेमियान दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी मैडम यू गुस्से में फेमियान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ आकर बच्चों को ब्लेसिंग्स नहीं दोगे? तभी फेमियान कहता है, पर यू तुम अच्छे से जानती हो कि। तभी मैडम यू गुस्से में देखती हैं और कहती हैं, क्या क्या वो दोनों अल्फा हैं इसलिए? तो क्या हुआ? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे अपने बच्चों के इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे तुम? ऐसा गुस्से में कहती हैं। तभी फेमियान भी एक गहरी सी सांस लेते हैं और सामने आते हैं। वो सिजैन और चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सच में मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं था, पर मैं बस ये सोच रहा था कि अगर लोगों को पता चलेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तभी लेनी कहती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। तभी विंग और वांगजी दोनों सिचैन और चेंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, हम बहुत खुश हैं आपके लिए। गगा, मैंने कहा था ना, आप मॉम और अंकल को समझाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन तभी सिचैन, जो अपने अंकल की तरफ देख रहा था, अंकल अभी भी सबसे दूर खड़े हुए थे, वो बस वही सिचैन और चेंग की तरफ ही देख रहे थे। तभी वांगजी अपने अंकल के पास जाता है और वो अंकल से कहता है, अंकल अब तो सब इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, प्लीज़ आप भी मान जाइए। कुरैन गुस्से में वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम क्या चाहते हो? हमारा इतना अच्छा नाम है और 1 मिनट में तुम इस सबको डुबो देना चाहते हो? तभी वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल क्या आप गगा से बढ़कर आपके लिए आपकी रेपुटेशन और नाम है? तभी कुरैन जैसे ये सुनते हैं तो वो बस वांगजी की तरफ ही देख रहे थे। तभी वांगजी अं, अंकल कुरैन से कहता है, अंकल एक बात बताइए, आप गग्गा और मुझसे इतना प्यार करते हैं, आपने हमेशा हमारी हर जिद पूरी की है, हमारे लिए आपने पूरा जीवन इस तरीके से बिता दिया, आपने शादी तक नहीं की सिर्फ हम दोनों भाइयों की वजह से, तो फिर क्या आप गग्गा की ये खुशी नहीं देंगे जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तभी से जैन जो वहाँ से धीरे धीरे कुरैन के पास आता है और कहता है, अंकल मैं जानता हूँ कि ये सब ऐसे हुआ और मुझे पता है कि शायद आपकी नज़र में ये ठीक नहीं है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चैंग से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब तक आप इस रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं देंगे तब तक मैं चैंग से शादी नहीं करूँगा। कुरैन जैसे ही सिचैन की ये बात सुनते हैं वो बस सिचैन को ही देख रहे थे। तभी सिचैन जो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कुरैन की तरफ देखकर कहता है, पर अंकल मैं सच में चाहता हूँ कि आप मेरे और चैंग के रिश्ते को एक्सेप्ट करें। मैं मैं जितना प्यार आपसे करता हूँ उतना ही प्यार चैंग से करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकता अंकल, मैं चैंग से बहुत प्यार करता हूँ। सभी लोग जैसे ही सिचैन को ऐसे देखते हैं, चैंग उसकी आंखों से तो बस आंसू गिर रहे थे। तभी वो सामने जाता है और वो भी घुटनों के बल सिचैन के साथ बैठ जाता है। वांगजी जिसे बहुत बुरा लग रहा था, अब उसे सच में अपने अंकल के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तभी चैंग कहता है, अंकल मैं वादा करता हूँ आप जैसा कहेंगे हम वैसे रहेंगे, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन प्लीज़ बस हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए। सिचैन कभी भी आपके बिना इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये सच है अंकल, मैं और सिचैन एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे ही कुरैन ये सुनते हैं वो बस दोनों बच्चों को ही देख रहे थे। विंग जो ये सब देखता है उसे बहुत रोना आ रहा था। तभी कुरैन दोनों के सामने जाते हैं और उनके दोनों के शोल्डर पे अपना 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 हाथ रखते हैं और कहते हैं, पहले तुम दोनों खड़े हो जाओ। जैसे ही चैंग और सिचैन ये सुनते हैं वो बस अंकल को ही देख रहे थे। तभी अंकल जोर से कहते हैं, मैंने कहा खड़े हो जाओ। तभी सिचैन और चैंग जल्दी से खड़े हो जाते हैं। तभी अंकल कहते हैं, तुम सबको क्या लगता है, क्या मैं तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ हूँ? क्या मैं तुम सबसे प्यार नहीं करता? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ, पर बस मैं इस बात से मैं थोड़ा परेशान था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब मेरे बच्चे ही दुखी होंगे तो मैं ऐसी रेपुटेशन नाम का क्या करूँगा, जब मैं अपने बच्चों को कोई खुशी नहीं दे सकता। मैं
मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहते हैं। सिचेन और चेंग तो इतना खुश होते हैं, वो जल्दी से कुरैन को हग कर लेते हैं। कुरैन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी सिचेन कहता है, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तभी कुरैन कहते हैं, थैंक यू किस लिए, मेरा बच्चा जिस चीज़ में खुश है मैं भी उसमें बहुत खुश हूँ, ऐसा कहते हैं। और वो चेंग और सिचेन को टाइटली हग कर लेते हैं। तभी वांगजी कहता है, पर अंकल मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। कुरैन कहते हैं, क्यों? पिंग पिंग भी अनंग सा फेस बनाता है और कहता है, क्योंकि आपने हमको तो हक किया ही नहीं, क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? कुरैन जैसे ही विंग की ये बात सुनते हैं तो उनके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से विंग और वांगजी को भी अपनी बाहों में ले लेते हैं। वो अपने चारों बच्चों को हक करते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी लेनी, मैडम यू, चांग, फेमियान भी उधर आ जाते हैं। सभी इस तरीके से कुरैन को देखकर बहुत खुश थे। तभी फेमियान कहते हैं, ठीक है अब ये सब हो गया, अब हमें ये देखना है कि हमें इन दोनों की शादी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर देनी चाहिए। जैसे ही सिचेन और चेंग ये सुनते हैं उनका फेस थोड़ा रेड हो जाता है, वो अपना फेस नीचे कर लेते हैं। तभी लेनी कहती है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि ये दोनों बच्चे जरा भी देर हुई तो पता नहीं क्या करेंगे, अगर ये जल्दी से घर छूट कर भग गए तो। तभी से जन कहता है, मॉम। लेनी एक स्माइल करती हैं। तभी कुरैन कहता है, ठीक है मैंने डिसाइड किया है कि 1 वीक के बाद हम चेंग और सिचेन दोनों की मैरिज कर देंगे। जिस पर सभी कुरैन को देख रहे थे। सिचेन कहते हैं कि क्या? कुरैन कहते हैं, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे बच्चों को मैं अब और ज़्यादा तकलीफ़ देना नहीं चाहता, ऐसा कहते हैं, एक स्माइल करते हैं। सभी बहुत खुश थे। उधर वांगजी विंग का हाथ जो अपने हाथों में लेता है और एक दूसरे से साथ अपनी फिंगर मिला लेता है। विंग जो बस वांगजी को ही देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, थैंक यू सो मच पपी। विंग कहता है, वो किस लिए? वांगजी कहता है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। विंग कहता है, पर उसके लिए तो आप मुझे नाइट में कितना डांटा था और मुझे अकेला छोड़ दिया था। वांगजी कहता है, सॉरी पप्पी, मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। वांगजी कहता है, क्या पनिशमेंट? विंग कहता है, हाँ, अब आप 1 वीक तक मेरे पास नहीं सो सकते, आप बस सोफे पे सोएंगे। वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, बिल्कुल यही आपकी पनिशमेंट है, समझे तुम? ऐसा कहकर वो जल्दी से विंग का हाथ छोड़ता है और दौड़कर लेनी और मैडम यू के पास चला जाता है। वांगजी जो बस विंग को ही घूर रहा था और विंग जो जिसे पता था कि वांगजी से घूर रहा है, लेकिन वो इस बात को बहुत एंजॉय कर रहा था। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।